क्या आप जानते हैं वॉशरूम जाते वक्त हम लिटिल फिंगर का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि आखिर एप्पल अपने फोन्स को टीवी एड्स में क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? नहीं। या फिर आप किसी ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां पर आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते? अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखेगा जरूर। म्यूजिक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अक्सर बचपन में या फिर अब भी हम जब भी किसी के साथ होते हैं और हमें वॉशरूम जाना होता है तो हम वॉशरूम जाने के लिए पिंकी फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर का इस्तेमाल कर उसे दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे की वजह क्या है? या फिर हम यही फिंगर क्यों दिखाते हैं, कोई और क्यों नहीं दिखाते? दरअसल इसके पीछे हमारा शास्त्र जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी हाथ की उंगली कुछ ना कुछ दिखाती है। इसलिए जो हमारे हाथों में छोटी उंगली होती है वो जल यानी पानी को दर्शाती है और इसलिए बाकी सारी उंगलियों को फोल्ड करके सिर्फ हम पिंकी फिंगर को ही खड़ा करते हैं, क्योंकि पानी और वॉशरूम का कनेक्शन सिमिलर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि आखिर एप्पल अपने फोन्स को टीवी एड्स में ज्यादा क्यों नहीं प्रमोट करते? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया में जितने भी आईफोन यूजर्स हैं उनमें से 90% लोग मिरर सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। हम इंडियंस आईफोन लेकर उसे अपने स्टेटस सिंबल के रूप में पेश करते हैं। ऐसा करने से भले ही लोग शो ऑफ करते हैं, पर अंत में ये एक फ्री प्रमोशन है एप्पल के फोन्स का। किसी भी आईफोन यूजर्स के फोटो को देखकर दूसरे लोग भी एप्पल का फोन खरीदने का सोचते हैं और इसी वजह से एप्पल अपने फोन की ज्यादा मार्केटिंग नहीं करता। हम एप्पल वाले तुम सब लोगों को बनाएंगे, बहुत बड़े तुम सब लोग हो। फैक्ट नंबर 8। ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ सच में नहीं काटे गए थे। जी हाँ, सबने यही सुना था कि ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ काट दिए गए थे, पर यह महज एक अफवाह है। इसके पीछे की हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ताजमहल बनाने में कुल 20,000 मजदूर लगे थे, जिसका मतलब है कि 40,000 हाथों ने मिलकर ताजमहल बनाया था। तो सवाल ये है कि जब ये हाथों को काटा गया तो उनको डिस्पोज कैसे और कहाँ किया गया? उस समय या फिर अभी भी इतने सारे हाथों को डिस्पोज करना इम्पॉसिबल है। दरअसल शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए अहमद उस्ताद लाहौरी को बुलाया था और ताजमहल के बाद शाहजहां ने रेड फोर्ट का काम भी उन्हीं को दिया था। यदि उनके हाथ कटे होते तो रेड फोर्ट कैसे बना होता? दरअसल ये हुआ था कि शाहजहां ने उन सभी मजदूरों को कहा था कि ताजमहल के बाद वो कोई और इमारत नहीं बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने वर्कर्स को पैसे भी दिए थे और ये अफवाह शाहजहां के दुश्मनों ने फैलाई थी ताकि शाहजहां की इमेज खराब हो जाए और कोई भी मजदूर उनके साथ काम ना करे। आपको ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों खाना खाने के लिए लोग दुनिया भर के अलग अलग होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि खाने के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग और बेहतरीन हो। तो आज मैं आपको जापान होक्काइडो के एक ऐसे ही रिजॉर्ट के बारे में बताऊंगा जो कि पहाड़ की चोटी पर करीब 1100 मीटर की हाइट पे बनाया गया है, यानी कि बादल इसके नीचे रह जाते हैं। इसका नाम है उनकाई टेरेस और जापानीज लैंग्वेज में उनकाई का मतलब है सी ऑफ क्लाउड्स और देखने पर भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मानो बादलों का समंदर बह रहा हो। इसने टूरिज्म को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। साथ ही यहाँ पर आके अर्ली मॉर्निंग में आपको जो नजारा देखने को मिलेगा वाकई में वो एक्सपीरियंस आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाएंगे। फैक्ट नंबर 6। एक ऐसा गांव जहां पर आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव की, जिसे विलेज ऑफ टैबू भी कहते हैं। इस गांव में बाहर से आए लोगों को कुछ भी छूने की आजादी नहीं है, चाहे वो यहाँ के घर हो या फिर दीवारें ही क्यों ना हो। आप किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। वहाँ के लोग इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों करते हैं ये बात तो नहीं पता, लेकिन यकीनन इस गाँव तक कोरोना वायरस नहीं पहुँच सका होगा। फैक्ट नंबर 5। 15 अगस्त 1947 का न्यूज़पेपर कैसा छपा था? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये 1947 के मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हो कि इनका फ्रंट पेज कैसा था। इस पेपर की झलक को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त लोग कितना ज्यादा खुश थे। आजादी का जुनून उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। हर अखबार में एक नए भारत का जिक्र था और आजादी का जिक्र था। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं हमारे दांतों का रंग क्या होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी कोई सवाल है, हमारे दांतों का रंग तो सफेद होता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारे दांतों का असली रंग सफेद नहीं होता। जी हाँ, हम सब यही सोचते हैं कि अगर हमारे दांत पूरे व्हाइट हैं तभी वो हेल्दी हैं, पर ये सोचना बिल्कुल गलत है। दरअसल एकदम सफेद दांत ब्रश के घिसने से होते हैं और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हमारे दांतों का नेचुरल कलर येलोइश होता है और स्लाइटली येलोविश दांत सफेद दांत से भी ज्यादा अच्छे होते हैं और ज्यादा जल्दी टूटते भी नहीं। इसलिए अगली बार से अगर कोई भी टूथपेस्ट कंपनी टीथ व्हाइटनिंग का दावा करे तो आप उसे इनकार देना।
क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। फैक्ट नंबर 3, आपने कई तरह के मशरूम देखे होंगे और आप में से कई सारे लोगों ने तो मशरूम को खाया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मशरूम को देखा है जो उल्लू की तरह दिखता है? अगर नहीं हो रहा यकीन तो जरा इस तस्वीर को देखिए। इस मशरूम को देखकर हर कोई धोखा खा जाता है और इसे उल्लू समझ बैठते हैं। दरअसल ये मशरूम एक साइड से उल्लू की तरह दिखता है, पर पास जाने पर पता चलता है कि ये मशरूम है, उल्लू नहीं। अब इस उल्लू की तरह दिखने वाले मशरूम के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। फैक्ट नंबर 2, आपने भारत में महिलाओं के प्रति आरक्षण जरूर देखा होगा। इसके साथ ही लेडीज फर्स्ट का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी महिलाओं के लिए आरक्षण पार्किंग स्लॉट पर देखा है? नहीं ना? तो हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां पर विमेन के लिए अलग से पार्किंग एरियाज हैं, जो नॉर्मल पार्किंग एरिया से ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे पार्किंग एरिया चीन में है, जहाँ केवल महिलाएं अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकती है। ये नॉर्मल पार्किंग एरिया से 50% तक ज्यादा बड़े होते हैं। पहले पार्किंग में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, पर ऐसे पार्किंग बनाने के बाद कार क्रैशेस कम हो गए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों का दिमाग डेवलपिंग स्टेज में होता है, मतलब कि हम उन्हें जो भी सिखाएंगे उनकी वैसी ही आदत बनेगी। अब इस पे कोलगेट ने क्या किया वो सुनिए। बात है करीब साल 2009 की। थाईलैंड में कोलगेट ने एडवर्टीजमेंट कंपनीज के थ्रू आइसक्रीम कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की। मतलब कि होता कुछ यूँ था कि आइसक्रीम स्टिक को ब्रश की शेप में बनाया गया था और साथ ही उसमें लिखा था डोंट फॉरगेट, मतलब कि बच्चों को ये क्लियर मैसेज दिया जाता था कि अगर उन्हें आइसक्रीम खाना पसंद है तो दांतों को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। अब देखा जाए तो बच्चों के लिए ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दोस्तों साथ में यहाँ पे एक बात भी नोटिस की जा सकती है कि आइसक्रीम स्टिक पे कोलगेट का लोगो भी बना हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको बेहद पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।